आप सभी को जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक वचन हम आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगी जो बहुत ही अच्छी वचन है, जो आपके ज़िंदगी में जो बंद कुछ काम है, जो रुका हुआ है, जो मतलब कि काम हो नहीं रहा है, कोई काम फंसा हुआ है, उससे आज परमेश्वर बंद दरवाजे को खोलेंगे। प्रभु के वचन हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे और प्रभु हम लोगों को आशीष देंगे। मत्ती 7 अध्याय के 7 आयत में हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है इस प्रकार से, मांगो तो तुम्हें तो पाओगे। हालेलुया। मांगो तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हालेलुया। प्रभु के वचन में है, मांगो तो तुम्हें। कभी कोई परेशानी में, कोई तकलीफ में है, या कुछ कोई बंद काम जो नहीं हो रहा, परमेश्वर से आप मांगिए, प्रभु आपको देंगे। विश्वास के साथ मांगिए, प्रभु आपको ज़रूर देंगे। वचन में मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर को जब आप ढूंढते हैं तो परमेश्वर आपको मिलेंगे। खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई वो ढूंढता है वो पाता है, खटखटा उसके लिए खोला जाए। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उस पत्थर दे? हालेलुया। प्रभु के वचन में कौन ऐसा पुत्र? क्या हम लोग अपने बाल बच्चे को क्या वो मांगेंगे दूध, तो क्या हम उनको कुछ और चीज़ देंगे? नहीं, बल्कि दूध देंगे और अच्छी चीज़ देंगे। जब हम लोग परमेश्वर से मांगेंगे, खुद दिल से मांगेंगे, तो प्रभु हम लोगों के लिए अच्छे काम करेंगे, अच्छी चीज़ देंगे जो हम प्रभु को दिल से मांगते। इसलिए कोई भी काम रुका है प्रभु से कहिए। प्रभु आपको, मैं प्रार्थना भी करूंगी आप लोगों के जो बंद दरवाजे प्रभु खोलेंगे। पहले हम इस वचन को पहले आगे हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आप सब के लिए मैं प्रेयर करूंगी। हालेलुया। जितने भाई बहन सबको मैं कहती हूँ कि प्रभु के वचन में बने रहे। प्रभु कहीं पर भी जाए, प्रभु को सुसमाचार सुनाए और प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत ही नज़दीक है। प्रभु कब आ जाए कोई ठीक नहीं है। आएंगे, हम लोग प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रभु की प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया। चलिए हम आगे वचन में हम पढ़ेंगे। रोटी मांगे तो क्या उसे तुम पत्थर दोगे? रोटी के बच्चा दूध मांगे तो कुछ और चीज़ दे देंगे? नहीं देंगे। प्रभु के यही वचन में। या मछली मांगे तो उसे सांप देंगे? नहीं, बल्कि मछली ही देंगे। अच्छी वस्तु। जब हम अपने इतनी पापी हो करके हम लोग इतने दूसरा कोई के बारे में देखते हैं कितनी अच्छी है मनुष्य है जो वो नहीं पाप से, तो क्या हम मछली मांगे तो क्या हम सांप देंगे? नहीं, बल्कि मछली ही देंगे। प्रभु के वचन में है। और आगे हम पढ़ेंगे, अतः जब तुम्हारे तुम बूढ़े हो, मैंने कहा ना कि मैं पापी हो करके भी मैं अपने बच्चे को अच्छी वस्तु दे सकती हूँ। तो परमेश्वर तो पवित्र आत्मा की ओर से स्वर्ग है में विराजमान है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से। प्रभु जी जिस पूरे संसार को बनाया, क्या वो हम लोगों के लिए बुरा सोचेंगे? कभी नहीं। अतः जब तुम बूढ़े होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? हालेलुया। प्रभु करेगा, जब तुम बूढ़े होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु दे सकते हो, तब मैं क्यों नहीं दे सकता? मैं तो और अच्छी वस्तु दूंगा। इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। क्योंकि वे आस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है, संकेत फाटक से प्रवेश करो। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हालेलुया। प्रभु करें कि
ताकि जब सही रास्ते पर चले तो बहुत सी तकलीफ़ें आती, मुसीबतें आती हैं। जब वही जो गलत रास्ता चुनता है उसको लगता है कि बहुत अच्छा भी लगने लगता है कुछ पल के लिए, पर नहीं, बहुत ही बुरा होता है कि प्रभु के वचन में गलत काम करना मना है, विनाश की ओर पहुंचाता है। विनाश कुछ देर के लिए लगता है कि नहीं वही ठीक है, पर नहीं, वो विनाश की ओर ले जाता है। और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, बहुत से हैं जो गंदी रास्ता चुन लेते हैं, पर नहीं, हम लोगों को गंदी रास्ता नहीं चुना और सबको सही रास्ता ही बताना है। क्योंकि संकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया। प्रभु के वचन में है कि जो गलत रास्ता तो बहुत चुन लेते हैं, पर थोड़े हैं जो अच्छे रास्ता चुनते हैं, प्रभु के वचन पहुंचता, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु के जीवन, प्रभु को देखना चाहते हैं। तो हम लोगों को अच्छा बनना है, हम लोग प्रभु के वचन में चलना है, हम लोग प्रभु के वचन में ही चलना। और प्रभु जितने भी भाई बहन, मैं सबको कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ प्रभु के वचन में बने रहे, प्रभु को हमेशा धन्यवाद करते रहे। मैं धन्यवाद करती रही, और जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे सब के लिए मैं प्रार्थनाएं करती हूँ। यह प्रभु हम सब अपने लिए भी और आप सब के लिए मैं प्रार्थनाएं करूँगी आज। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहन, चलिए प्रार्थना करती हूँ मैं। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद। जब हम हाथ उठा के प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हम लोगों को देखते, कभी भी प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा करके, कि प्रभु कहते कि नहीं, हाँ, हाथ उठाए हुए हमसे मांग रहे हैं, इसलिए हम लोगों का हाथ उठा कर ही प्रार्थना करना चाहिए। चलिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद करते हैं यीशु राजा, मेरी प्रार्थनाओं को सुने हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जितने भाई बहन प्रभु इस वचन को सुन रहे, प्रभु इस प्रार्थना को सुने, प्रभु सबको आशीष से भरे प्रभु। हाँ प्रभु, किन्हीं के कोई काम रुके हुए हैं प्रभु, कितने भाई बहन है जो परेशान में प्रभु, दुख तकलीफ में है, छुटकारा दीजिए प्रभु, दुख तकलीफ से छुटकारा दीजिए, हर बीमार से चंगाई दीजिए यीशु राजा। ये कोई काम रुके हुए के काम सफल करिए प्रभु, सफल करिए। हाँ प्रभु, हम हाँ प्रभु में प्रभु रुके हुए काम को हटाइए प्रभु, जो शैतान जो बंधन डाले प्रभु, हर चीज़ पर लगाए हुए बंधन को यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ। टूट जाए बंधन यीशु के नाम में, टूटे यीशु के नाम। जितने भाई बहन सब पे बंधन है शैतान के बंधन, शैतान को बंधन पर मैं आग डालती हूँ यीशु के नाम से, जल के भस्म यीशु के नाम से मैं उसे जलाता हूँ उस बंधन को। हे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मुझे विश्वास है प्रभु मेरी प्रार्थना को सुना। जितने भाई बहन सब इस प्रार्थना प्रभु, सबको आशीष से आप भर दिए प्रभु, हर बीमारी परेशानी से दूर कर दिए प्रभु, हर बंधन को आप तोड़ दिए प्रभु यीशु। विश्वास है प्रभु, हाँ प्रभु, बंद दरवाजे को आप खोल दे, मुझे विश्वास है। हाँ प्रभु, पूरी बातों में आपको आदर महिमा आपको देती हूँ, आशीष देखे पर आमीन, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। और एक बात और कहूँगी कि आप कोई रिलेशन में, आप फैमिली में जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु का सुसमाचार जरूर फैलाएं, क्योंकि प्रभु को उन पर अनुग्रह आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंत का दिन है। मैं नहीं चाहती, प्रभु नहीं चाहते कि वो छूट जाए, वो नरक की दुनिया देखे, क्योंकि प्रभु चाहते कि सब स्वर्ग जाए, सब स्वर्ग देखे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये आप लोग कितने भाई बहन हैं आपके फैमिली में नहीं है मसीही, तो आप सुसमाचार सुने, प्रभु के बारे में प्रचार करिए, प्रभु को बताइए, तो प्रभु आप लोगों को आशीष से भरेंगे, आप लोगों को और आशीष देंगे। जब इस वचन को, इस सुसमाचार को जब हम लोग सुनाते हैं तो प्रभु हम लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। प्रभु प्रार्थना सुनते हैं तो आशीर्वाद देते हैं। हम आप सभी को कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ प्रभु का सुसमाचार सुनाए। आप सभी को जय मसीह की, और गॉड ब्लेस यू, आमीन, हालेलुया।